A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani, your accounts teacher. Today we'll be studying the next part of specimen paper of accounts for class 12 ISC for their 2024 examinations, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पढ़ेंगे. ठीक है, मतलब पार्टनरशिप वाला जितना ऐसा है दैट वी विल डू हेयर. तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. वी हैव ऑलरेडी डन द प्रीवियस क्वेश्चंस. इसमें लिखा हुआ है मितेश, समीर एंड अजय were partners sharing profits and losses in the proportion of their capitals. This is very important. ठीक है, उसके बाद मितेश, समीर और अजय के ये दो तीनों उनके कैपिटल्स हो गए. तो अगर हम इसको ऐसे ही करके अगर उनका यहीं पर ही रेशियो निकाल लेते हैं तो 5, 10 और सॉरी 15, 10 और 5. तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज 3, ओके, 2 और 1. तो इस रेशियो में हम उनका जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो डिवाइड किया जाएगा. देन द फर्म्स रिकॉर्डेड लायबिलिटीज ऑन द डेट अमाउंटेड टू रुपीज दिस मच. इन एडिशन अजय हैड गिवन अ लोन ऑफ रुपीज 40,000 जिस पर उसको इंटरेस्ट वाज सपोज टू बी रिसीव्ड फॉर 6% फॉर द होल ईयर. देन एक BR था that has already been discounted with the bank and it was dishonored on the 31st March 2023. तो something that has been already been discounted, तो ये हम लोग का कैश के फॉर्म में जाएगा. BR अब हम लोग के एसेट्स में नहीं शो होगा. देन नेक्स्ट वन, the partners dissolved their partnerships on 31st March 2023. Assets apart from the cash of rupees 30,000 realized rupees 6 lakh. Expenses on dissolution कितने थे? This was 12,500 that were to be borne by Sameer and these were paid by the firm on his behalf. लेकिन इवेंचुअली किसका है? तो इसका पार्ट है, तो इसलिए इसकी कोई भी एंट्री इसमें हम लोग नहीं मेंशन करेंगे. ओके, तो वी विल मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले यही सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है. तो फर्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स मेमोरेंडम बैलेंस शीट. किसी भी मिसिंग फिगर को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मेमोरेंडम बैलेंस शीट निकालते हैं. तो अभी हम लोग को यहाँ पर एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू दी हुई है, लेकिन जो एसेट्स की मेन वैल्यू है वो हमें नहीं पता है. ओके, तो स्टार्टिंग विद द कैश, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैश. देन वी विल राइट द सन्ड्री एसेट्स क्योंकि और कुछ है नहीं यहाँ पे. ओके, तो कैश वॉज रुपीज 30,000 जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है. ये रहा आपका 30,000 का कैश. देन वी विल मूव टूवर्ड्स द लाइबिलिटीज. कुछ लाइबिलिटीज थी, दीज वर सन्ड्री लाइबिलिटीज. ओके, तो 1 लाख की ये मेरी लाइबिलिटीज हो गई. फिर हमने क्या दिया था? अजय को लोन दिया था, सॉरी अजय से लोन लिया था हमने. अजय हैड गिवन अ लोन, तो उससे हमने एक लोन लिया था दैट वाज ऑफ रुपीज 40,000. ओके, उसके बाद कैपिटल वाज देयर. तो वी विल राइट द कैपिटल्स ऑफ ऑल थ्री जितने भी पार्टनर्स थे. तो दीज वर मितेश, समीर एंड अजय. ओके, तीनों के कैपिटल्स हो गए 1,50,000, 1 लाख एंड 1 लाख एंड 50,000. ठीक है, तो 1,50,000 और 1 लाख, 2,50,000 प्लस 50,000, दिस विल बी 3 लाख. 3 लाख प्लस 4 लाख, 4,40,000 यहाँ का आपका टोटल आएगा. और 4,40,000 में से यू विल माइनस दिस मच अमाउंट. तो ये आ जाएगा आपका, अगर यहाँ पे भी हम 4,40,000 रुपए लिख देते हैं तो 4,40,000 में से दिस वी विल माइनस, दिस विल बी 4,10,000 एंड 4,10,000 इज योर बैलेंसिंग फिगर जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी. Okay, so this is your balancing figure. Now moving towards the realization account. बनाने हमें क्या दो चीजें थी? realization और Ajay's loan account. इसको आप चाहे तो वर्किंग नोट्स में स्टार्टिंग में शो कर सकते हो या लास्ट में शो कर सकते हो. एज सच कुछ इतना मार्क्स डिडक्शन इसमें है नहीं सीन, बट हाँ इट वुड बी प्रेफरेबल अगर आप इसको लास्ट में ही शो करो. तो नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स रियलाइजेशन अकाउंट. अब सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट्स में व्हाट थिंग्स गो इज ऑल द लाइबिलिटीज गो ऑन द क्रेडिट साइड. जितने भी एसेट्स हैं वो हम लोग के इधर साइड पर आते हैं. ठीक है, तो दिस वी विल डू फर्स्ट. तो सबसे पहले हम लोग के क्या थे? कुछ एसेट्स से
sundry assets were there, जिसका हम लोग को अमाउंट पता चल गई है, इट वॉज 4,10,000. दिस वी विल डू हेयर. और उसके बाद यहाँ पर इस साइड पर वॉज सन्ड्री लाइबिलिटीज. ओके, सन्ड्री लाइबिलिटीज कितनी थी? 1,00,000 सन्ड्री लाइबिलिटीज वर देयर. ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज जितना हम लोग को जो कैश था दैट वाज रियलाइज. तो ये हम लोग यहाँ पर कैश अकाउंट, ईदर ऑफ द नेम यहाँ पर लिखा जाता है. तो कैश अकाउंट के नाम से जाएगा यहाँ पर एसेट्स रियलाइज्ड. और ये जो एसेट्स हैं दीज वर, लेट मी शो यू, ये वाला जो हिस्सा है एसेट्स रियलाइज्ड कहाँ गया? ये 6,00,000 रुपीज. ठीक है. तो ये इसको यहाँ पर दिस हैज बीन शोन हियर एज 6,00,000 जो आपके एसेट्स जिसमें रियलाइज हुआ है. तो इट विल गो विद द नेम ऑफ कैश अकाउंट. देन नेक्स्ट वी विल मूव हियर दिस साइड. इसमें व्हाट थिंग्स विल कम? जो हम लोग ने पेमेंट किया है टुवर्ड्स लाइबिलिटीज, पे ऑफ की है. ठीक है. तो पहले कौन सी लाइबिलिटी थी? इट विल गो एज, यहाँ पे भी 2 लगेगा. दिस विल ऑल्सो बी बाय, दिस विल ऑल्सो बी बाय. ठीक है. तो क्या जाएगा? पहले कैश अकाउंट जाएगा जिसमें हम लोग ने लाइबिलिटीज पे ऑफ की हैं. लाइबिलिटीज पेड, हाउ मच इट वर? इट वॉज रुपीज 1,00,000. ओके. फिर उसके बाद अजय's लोन अकाउंट विल नॉट कम हेयर. वो डायरेक्टली उसी के ही लोन अकाउंट से ही पे ऑफ कर दिया जाएगा. फिर इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी देयर. ये एक एक्सपेंस के जैसा है. तो इट विल बी देयर, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट विल बी देयर. तो ये कितना जाएगा? अजय लोन वाज रुपीज 40,000. वेयर शुड आई कैलकुलेट इट? यहीं पर ही कर लेते हैं. Ajay's loan was rupees 40,000. तो दिस इसी का ही we will take out 6% for the whole year. ठीक है. तो दिस will be rupees 2,400. ऐसे और ऐसे 642400. तो ये मेरा 2,400 यहाँ पर जाएगा as 2,400. Then next will be जो पेमेंट डिसऑनर्ड, जो बैंक का बिल जो था दैट वाज डिसऑनर्ड, दैट वी विल राइट हियर as to बिल डिसऑनर्ड. बैंक अकाउंट के नाम से दिस विल गो हियर, इट विल बी डेबिटेड. ठीक है. तो इट वाज रुपीज 40,000. देन नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन लोन वी हैव डन. इसके बाद वट एवर विल बी द प्रॉफिट, इधर साइड पर आएगा मेरा 7,00,000. 7,00,000 एंड हेयर also it will be 7,00,000. फिर we will कैपिटल्स जो थे, अब ये जितना भी अमाउंट था दिस विल बी पेड ऑफ टू देम. तो ठीक है. तो इट विल बी शोन एज प्रॉफिट ट्रांसफर टू वेयर? टू देयर कैपिटल अकाउंट्स. ओके. तीनों का जाएगा. मितेश, दूसरा कौन है प्राणी इसमें? मितेश, समीर एंड अजय. मितेश, समीर एंड अजय. ओके. ये तीनों हमने लिखा. द टोटल ऑफ दिस विल बी 1,47,600. एंड ये हम लोग इसके ही जो हम लोग ने स्टार्टिंग में रेशियो कैलकुलेट किया था 3:2:1, इस रेशियो में वी विल डिस्ट्रीब्यूट द कैपिटल्स. तो इट विल बी 73800 49200. आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट, उसीलिए मैं उसको कॉपी में देख रही हूँ, माय कॉपी. ठीक है. एंड 24,600. देन वी विल मूव टूवर्ड्स अजय's लोन अकाउंट. ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन गया जिसका ये सारी चीजें इसमें जाएंगी. 4,10,000, 1,40,000 एंड 2,400. ठीक. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स अजय's लोन अकाउंट. सिंस इट इज अ लाइबिलिटी, ओके, तो लोन अकाउंट इज अ लाइबिलिटी, तो हम लोग अपना जो बैलेंस है वो यहां से शुरू करेंगे एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन.
कितना was what was the amount of loan? It was rupees 40,000. So this will be written here, 40,000 का loan. ठीक है, then by interest on loan. Interest on loan will again be rupees 2,400 और इसी को ही we will do here total as 42400 and it will be paid off as to bank account ही लिख देते हैं. ठीक है, bank account will be written to bank account and it will be 42400 and this will be here as 42400. ठीक है, तो this was your first question. Now we will move towards the next question. The next question says Akhil, Nitin and Suraj are partners in the firm. उनका जो terms of agreement है वो ऐसे करके है. सबसे पहला is interest on capital that will be given to all three, that is 6%, 6% and 6%. Interest on drawings except salary, that is 4, 4 and 4%. Salary will be given only to Nitin, that is 100 rupees per month. मतलब उनका total कितना हुआ 1200 रुपए. फिर एक commission is to be charged at net profits of the firm आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. मतलब जब आफ्टर चार्जिंग होता है तो यू नीड टू रिमेम्बर कि ये चीज बस 110 हो जाएगी. जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नीचे एड ऑन हो जाएगा. अगर बिफोर चार्जिंग होता है तो हम लोग सिर्फ 10/100 कर देते. फिर ऑन 1 अप्रैल 2022 अखिल, नितिन एंड सूरज का जो कैपिटल था वो इतना था. सिंस इसका सूरज का डेबिट कैपिटल है तो हम लोग इस पर कोई भी इंटरेस्ट उसको अलाउ नहीं करेंगे. देन 1 दिसंबर को अखिल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज 4,000. ड्रॉइंग्स कितनी है? सूरज की ड्रॉइंग्स आर 300 रुपए ऑन 1 अगस्त एंड देन 600 फ्रॉम 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स. ठीक है, फिर नितिन ओनली विड्रू इज सैलरी, तो इसीलिए जब सैलरी उसने विड्रॉ की है तो हम उसका कोई भी ड्रॉइंग्स वाला किस्सा नहीं चार्ज करेंगे. देन अखिल withdrew a certain fixed amount at the beginning of every month on which he was charged an interest of rupees 52 at the end of the year at the rate mentioned in the deed. के rate कितना mentioned था? 4% was the rate और months हम लोग किस according करेंगे? This will be 6.5 upon 12. ठीक है, 12. फिर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इज गिवन दैट इज 27,500. अब हमको इसमें क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द ड्रॉइंग दैट इज मेड बाय निखिल एवरी मंथ. हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें रेट दिया, एवरीथिंग इज गिवन, हमें उसकी मंथली ड्रॉइंग्स निकालनी है. उसके बाद पास जर्नल एंट्रीज फॉर द कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये भी 1 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है. सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन जो है दैट इज P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द फर्म. ठीक है, तो यू कैन सी कि इसमें कहीं पर भी इंटरेस्ट नहीं, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो नहीं दिया हुआ है. इफ नो रेशियोज आर गिवन देन वी विल चार्ज द प्रॉफिट और लॉस विल बी गिवन इक्वली. तो वी विल मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन. ये आपका यही वाला क्वेश्चन है जो इसमें दिया हुआ है अखिल, नितिन एंड सूरज वाला. सबसे पहले वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड, तो उसमें इसकी जो सबसे पहली कैपिटल है दैट इज 15,000. उसके बाद अखिल ने और भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया दैट इज 4,000. तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर 2022 तक. ठीक है, इट वाज 15 थोड़ा सा, दिस वाज 15,000 इंटू कितना परसेंट? 4%. 4% का नहीं, वेट, 6% का उसको इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है, एंड फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. तो दिस विल बी कैलकुलेटेड एज 8 months. ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड इज दिसंबर टू मार्च. तो अब उसकी जो ड्रॉइंग्स है, जो भी उसका कैपिटल है दैट हैज बीन एडेड. तो 15,000 में हमने 4,000 ऐड किया दैट इज 19,000 का 6% फॉर 4 महीने के लिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. 4 months का ये वाला कैलकुलेशन था. तो 4 months का ये वाला इंटरेस्ट रहेगा. तो दिस विल बी टेकन एज 4/12. ओके, तो दिस विल बी, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो सबसे पहले का आंसर आएगा दैट विल बी 600 और इसका जो आंसर आएगा फ्रॉम दिसंबर टू मार्च इट विल बी 900.
ओके, तो दिस विल बी टोटल ऑफ 300। तो इसका जो टोटल होगा ये हो जाएगा 980 रुपए। उसके बाद आते हैं नितिन। नितिन की जो कैपिटल थी दैट वाज 20,000 रुपए। अगेन 20,000 उनका ओवरऑल था, उसमें हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, नो एडिशंस और समथिंग वाज देयर, तो दिस विल बी सिंपल। 20,000 का 6% दैट इज 1200 रुपए विल बी हिज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, आफ्टर दिस वर्किंग, सबसे पहली वर्किंग हम लोग की इसकी हो गई। इसके बाद वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दैट आर गिवन बाय देम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स सिर्फ दो ही की थी, क्योंकि नितिन ने सिर्फ अपनी सैलरी विड्रॉ की है। तो इसमें हम लोग जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हमको अखिल की मंथली ड्रॉइंग्स निकालनी है। मंथली ड्रॉइंग्स जब होती है हम लोग इंटू 12 करते हैं पूरे साल की ड्रॉइंग्स के लिए। फिर इंटरेस्ट रेट कितना था, दैट वाज 4%, और कितने मंथ के लिए था। ठीक है, तो कुछ चीजें हम लोग को इसमें दी हुई है, जैसे रेट ऑफ, आप यहाँ पर देखोगे दिस इज 52, तो यहाँ पर यू विल राइट इट एज 52। ओके, मंथली ड्रॉइंग्स मेरी कितनी थी इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर किया मंथली ड्रॉइंग्स उन्होंने, दे हैव कैलकुलेटेड, तो हम एमडी के नाम से इसको डाल देते क्योंकि हमें नहीं पता है। इंटू 12 करोगे, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 4% था। ओके, इंटू 6.5, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी जो आपके मंथ्स हैं वो इसमें दिए हुए हैं, दैट इज 6.5। एंड उसके बाद अपॉन यू विल डू। ठीक है, फिर उसके बाद 112, जो भी आपका ये वाला हिस्सा है आ गया, तो ये पूरा हिस्सा जो है वो इधर चला जाएगा, दिस 12 एंड दिस, तो ये हो जाएगा मेरा 52 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन, ये पूरा हिस्सा नीचे आ जाएगा, दैट इज 12 इंटू 4 इंटू 6.5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे द आंसर विल बी ₹200। ठीक है, काट पीट करके जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं वैसे यू विल सॉल्व इट। ये इससे गया, ओके, तो ये इससे गया, जैसे भी करके आप इवन 12 से 12 को डायरेक्टली कर सकते हो। ₹200 जो है ये आ जाएंगी उनकी मंथली ड्रॉइंग्स, किसकी, अखिल की। देन मूविंग टूवर्ड सूरज। सूरज ने दो हिस्सों में निकाला था, तो सबसे पहले वी विल टेक फ्रॉम अगस्त टू मार्च, सबसे पहले, तो दिस वाज 300 रुपए। ठीक है, अखिल इसी की ही ड्रॉइंग्स आपको एवरी मंथ की कैलकुलेट करनी थी, दिस इज 300 रुपए। 300 के बाद फ्रॉम अगस्त टू मार्च, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, 8 मंथ्स। तो 8/12 इंटू 4% का इंटरेस्ट। ठीक, ये इससे कट करो, 0 0 करके, ये इससे कट करो, ये इससे करके कट करो, दिस इज 3 3 3 गया, दिस इज ₹8। एक ये हुआ। उसके बाद दिसंबर टू मार्च अगेन हमने किया, दिसंबर में उसने कितना कैलकुलेट किया, 600 रुपए, ₹600 उसने विड्रॉ किए सूरज ने, फॉर फ्रॉम दिसंबर टू दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 मंथ्स ये हुए मेरे, 4, थोड़ा और शिफ्ट कर दें इधर हम, हाँ, 4/मंथ है ना, 12 इंटू 4/100, जो मेरी परसेंटेज आई है वो है इसमें। तो 100 गया, 12 विल बी, दिस विल बी 3, दिस विल बी 2, अगेन 2 4s are, दिस विल बी ₹8। तो इसकी जो टोटल ड्रॉइंग्स हुई वो कितनी हुई, दोनों को ऐड कर दो, दिस इज ₹16। ओके, तो ये मंथली ड्राइंग्स हुई सूरज की, रुपीज नहीं, ईयरली ड्राइंग 16, और अखिल की मंथली ड्राइंग्स कितनी हुई, ₹200। मंथली उसकी ड्राइंग्स हुई इतनी। ओके, तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग से अब पूछा गया है कि हमें क्या करना है, हमें जर्नल एंट्रीज कैलकुलेट करनी है। जर्नल एंट्रीज लिखनी है किसकी, सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय अखिल, दैट वाज अ फर्दर कैपिटल, क्योंकि एक कैपिटल उसकी पहले से ही है हमारी। तो जो सबसे पहले उसका कैपिटल था, लेट अस सी कि वो कब उसने इंट्रोड्यूस किया है, 4,000 रुपए, दैट इज ऑन 1 दिसंबर 2022 को। ओके, तो इट विल बी रिटन एज दिसंबर 2022, यहाँ पर लिखेंगे, दिस विल बी रिटन एज December 1, रिटन एज बैंक अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अखिल्स
कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में बीइंग, व्हाट इज बीइंग डन, बीइंग फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय अखिल। ओके, और कितने रुपए थे, 4,000, तो दिस इज 4,000 हेयर एंड 4,000 हेयर। देन वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, जो हमसे बोला गया कि यू हैव टू मेक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आपको इसमें फॉर द ईयर एंडिंग भी उसमें लिखना था, ये भूल गए हम लिखना। तो सबसे पहले आते हैं इसमें पर्टिकुलर्स। अब पर्टिकुलर्स में द थिंग्स दैट विल कम हियर इज, आप सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपका प्रॉफिट, P&L अकाउंट में जो प्रॉफिट था। ओके, तो दिस वी विल सी इट फ्रॉम हियर, दैट इज the profits of the firm for the financial year 22-23 before any adjustment was 27,500 रुपए। तो ये 27,500 we will write here, ठीक है। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए एक इनकम होती है। P&L अप्रोप्रिएशन हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, तो वॉट एवर गुड थिंग्स आर देयर, जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं वो सब यहाँ पर आएंगी, मतलब सम सॉर्ट ऑफ इनकम, और जितने भी उसके फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पर आएंगे एज एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वैसे यहाँ पर क्रेडिट और यहाँ पर डेबिट लिखा जाता है, ये मत बना करके आ जाना तुम लोग। फिर आता है हम लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो सबकी दोनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अखिल की ऑलरेडी गिवन थी, हमें ड्राइंग से मतलब है, इंटरेस्ट से मतलब है, दैट वाज 52, और सूरज की वाज गिवन, जो हम लोग ने कैलकुलेट किया था 8 and 8 रुपीज, दैट वाज 16 रुपीज। ओके, तो दिस विल बी ₹68। ये मेरा टोटल हो गया, दैट इज 27,568 रुपीज, 27,568। उसके बाद हम लोग इधर आते हैं, अब यहाँ पर सबसे पहले आएगा मेरा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को तीनों का, जिस तीसरे इंसान का नहीं था, सिर्फ अखिल और नितिन का था, ठीक है, अखिल एंड नितिन, क्योंकि सूरज का जो था वो दैट वाज डेबिट, तो उसको नहीं मिलेगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका इट वाज 980, 980 और 1200, तो टोटल हमने किया, दिस विल बी 2180। देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, सैलरी विड्रॉ की थी, कमीशन थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ओके, उसके बाद है टू नितिन सैलरी, 100 रुपए पर मंथ थी, तो दिस विल बी शोन एज 1200, नितिन सैलरी 1200। उसके बाद टू कमीशन, कमीशन किसका जाना था, लेट मी सी, क्वेश्चन में देखो कमीशन किसकी थी, क्वेश्चन आपको याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कमीशन इज टू बी गिवन टू अखिल ओनली, ठीक है, 10% के अकॉर्डिंग वो जाएगा, ऑन द नेट प्रॉफिट्स का 10%, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इट विल बी रिटन एज टू अखिल्स कमीशन। ओके, हाउ मच, ब्रैकेट में यही पर लिख दो 27,500, जो नेट प्रॉफिट है उसका 10 अपॉन 110, तो इट विल बी गिवन एज 2,500। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट इज द प्रॉफिट्स टू बी कैलकुलेटेड, शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ जाएगा प्रॉफिट, इट विल बी ट्रांसफर टू तीनों के कैपिटल अकाउंट्स में, अखिल कैपिटल अकाउंट, नितिन्स कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड इज सूरज कैपिटल अकाउंट। ओके, ये और थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इसको यहां से हम हटा दे रहे हैं, दिस विल बी रिटन हेयर एज 27,568, यहाँ पर भी इट विल बी रिटन एज 27,568। इसमें से यू विल डिडक्ट ऑल दिस, 21, 80, 1200, 2500, एंड द आंसर विल बी 21,688, ठीक है। फिर उसके बाद आप ट्रांसफर करोगे इसमें
प्रॉफिट, तो तीनों का अगर डिवाइडेड बाय, अगर इसको डिवाइड बाय 3 भी करोगे तो दिस विल बी 7229, एक को मिलेगा 7229, एक को मिलेगा, और 7230, क्योंकि 2929 तो नहीं करेंगे हम लोग, 88 है ये तो पूरा टोटल। ठीक है, तो एक इंसान को 1 रुपए ज्यादा मिलेगा। तो ये ऐसे मतलब पॉइंट्स में नहीं लिखा जाता है, राउंड ऑफ फिगर्स ही लिखे जाते हैं। तो यू कैन ऐड 1 रुपीज टू समवन, 6 और किसी एक को 6 7 करके यू कैन राइट इट। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Krish and Shell entered into a partnership on 1st October 2022 with a capital contributions of 48,000 and 36,000 respectively. ओके इसके बाद मतलब ये उनके कैपिटल से, और इनका जो अकाउंटिंग ईयर था वो स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से, मतलब कि सिर्फ 6 मंथ्स, फ्रॉम अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, सिर्फ 6 महीने का हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे, वॉट एवर थिंग्स विल बी देयर दैट विल बी ऑफ 6 मंथ्स ओनली। ऑन 1 जनवरी शेल एडवांस्ड अ लोन ऑफ ₹12,000। तो जनवरी फरवरी मार्च कितने मंथ्स हुए? 3 मंथ्स हुए। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट क्या दिया हुआ है? अब देखो लोन है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन लोन भी होगा, दिया होगा, वेल एंड गुड, नहीं दिया होगा तो इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 6%। देन नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन ऑन 12% per annum, interest on drawings to be charged is 10% per annum, Krish to be entitled commission of 2% on the turnover, each partner to be getting a salary of rupees 1200 per month. So obviously 1200 per month into 6 करेंगे तो this will be 7200. ओके उसके बाद है प्रॉफिट्स एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 4:3, मतलब कि 4/7 एंड 3/7. Then turnover for the period under consideration was this much. Drawings of partners were 4,000 and 2,000. Profit for the year before any interest was provided was 1,10,000. Before any interest, कौन सा interest provide करना था इसमें हमको? interest on loan, क्योंकि इट इज अ कंपल्सरी चार्ज ऑन द प्रॉफिट, तो इसीलिए उसको माइनस किया जाएगा। एंड यू हैव टू मेक P&L appropriation account and Shell's loan account. Shell का loan account that is of 1 marks and rest will be 9 marks उसके। ठीक है, तो we will move towards its solution. तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके वर्किंग नोट्स पे। वर्किंग नोट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लेते हैं सबसे पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें दिया हुआ है, दैट इज रुपीज 48,000 किसका? क्रिश का। ओके एंड रुपीज 36,000 किसका है? शेल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 12% है, 12/100 एंड 12/100। तो ये जो 12% है, अब हम लोग इसको कितने मंथ के ले लेंगे? दिस विल बी टेकन फॉर 6/12 एंड 6/12। ठीक है, तो दिस विल बी कैलकुलेटेड, इट विल बी शोन एज 2880 एंड 2160। इसको कैलकुलेट करना है तो यू विल गेट दिस आंसर 2880 एंड 2160। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रिश और शेल की कितनी दी हुई है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इसमें दिखा हुआ है 10%। ठीक है, ड्रॉइंग्स कितनी है? 4000। फर्स्ट थिंग इज 4000 की ड्रॉइंग्स और 2000 की ड्रॉइंग्स आर देयर। whenever date is not mentioned, हम ये अज्यूम करते हैं कि पार्टनर्स ने ऑल्टरनेटिव मंथ्स में इसको विड्रॉ किया होगा, तो वैसे हम लोग 6/12 करते हैं, लेकिन आपका जो ईयर है वो ही 6/6 मंथ्स का है, तो वी विल डू इट एज 3/12 इंटू 3/12, और परसेंट कितना हो रहा है? 10% एंड 10%, वैसे ये परसेंट पहले लिखा जाएगा। ठीक है, तो 2000 का 10% हम लेते हैं, दैट इज 200, और 4000 का 10% हम लेते हैं, दैट इज 400। अब 400 को यू विल कैलकुलेट एज 3/12। ठीक है, दैट इज रुपीज 100, 3/12, एंड इसका भी वी विल कैलकुलेट इट एज, एक मिनट, हाँ, तो दिस इज 100। ठीक है, एंड इसका भी वी विल कैलकुलेट इट एज 200, जो 10% था, और उसका भी 3/12, तो दैट विल बी ₹50। तो शेल की ड्रॉइंग्स विल बी ₹50। अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, अगर डेट्स नहीं मेंशन्ड होती हैं, बिगनिंग एंड कुछ भी नहीं मेंशन्ड है, तो हम लोग इसको ऑल्टरनेट
कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये अज्यूम करेंगे कि पार्टनर्स ने जो ड्रॉइंग्स दिए एक साथ नहीं विड्रॉ कर लिए कि हम इकट्ठे 4,000 रुपए का इंटरेस्ट लगा दे उस पे 4,000 पर, लेकिन ऑल्टरनेट है। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज ₹12,000 when nothing is given, so interest has to be given on the rate of rupees 6% per annum। तो 12,000 पर 6% वी विल कैलकुलेटेड, और उसके बाद 3 महीने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो ये गया इससे, उसके बाद दिस गया इससे, ये रहा 10, तो दिस विल बी कैलकुलेटेड एज ₹180। ठीक है, 10 इंटू 6 दैट इज 60 इंटू 3, जैसे भी करके ऐसे तैसे जैसे करके कैलकुलेट करना है तुम लोगों को करो। दिस आंसर इज कमिंग ₹180। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपकी वर्किंग नोट्स में चली जाएंगी। इसके बाद वी विल मूव टूवर्ड्स द मेन क्वेश्चन जो हमें करना है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन किस, क्योंकि सिंस इट इज अ कंपल्सरी चार्ज, तो ये जाता है मेरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिडक्ट होगा। तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब इस पीएनएल अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले वी विल फाइंड द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। प्रॉफिट इज 1,10,000, तो ये रहा मेरा बाय, ठीक है, बैलेंस नहीं पीएनएल अकाउंट आएगा, बाय पीएनएल अकाउंट दैट वाज 1,10,000। ठीक है, लेस क्या है इंटरेस्ट ऑन loan that is 180, so this will be 109820। ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट विल बी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, किसकी, कौन कौन दो लोग हैं, क्रिश ₹100 अभी वी कैलकुलेटेड, एंड शेल ₹50, that again we calculated, this will be ₹150, so this will be total as 109970। okay, after this इसी के we will move towards the this side, जिसमें सबसे पहले we will take the interest on कैपिटल, जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम लोग ने अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया था दोनों का, क्रिश एंड शेल। वर्किंग हमने शो कर दी थी, आप चाहो तो यहाँ पर भी डायरेक्टली ब्रैकेट में वर्किंग इसकी शो कर सकते हो। ओके, तो ये था 2880 एंड 2160, तो दिस वी विल कीप हेयर, वी विल राइट इट हेयर, क्रिश 2880 and 2160। okay, तो this total will be 5040, 5040 ये रहा। उसके बाद we will take to क्रिश का कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, उसका कमीशन जाएगा टू क्रिश कैपिटल अकाउंट, या डायरेक्टली कमीशन भी हम लोग उसमें लिख सकते हैं। दिस इज कितना, 2 लाख का जो आप उसका टर्नओवर था, 2 लाख का कितना परसेंट इज गिवन, 2% turnover is given na, 2% you have to calculate it, so this will be ₹4,000। ठीक है, देन इसके ब्रैकेट में यू कैन राइट इट एज कमीशन, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्रिश का कमीशन, जैसे सैलरी लिखा जाता है वैसे करके 4,000 ये गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज पार्टनर सैलरी। ओके, तो पार्टनर्स वर गिवन अ सैलरी फॉर रुपीज, देखो दिस इज विच पॉइंट, डी पॉइंट, पर मंथ ना, तो दोनों को पर मंथ मिलेगी, क्रिश एंड शेल। कितनी कितनी रुपीज, ₹1,200, 1,200 इंटू 6 एंड 1,200 इंटू 6, क्योंकि आपका जो पूरा कैलकुलेशन है वो 6 ही महीने का होगा, तो दिस विल बी 7,200 एंड 7,200, दिस विल बी 14400। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन वी हैव ऑलरेडी डिडक्टेड, उसके बाद आता है प्रॉफिट विल बी देयर। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर ऑल दिस कैलकुलेशन 109970, योर प्रॉफिट विल बी 86530, and this will be written as to profit transferred to किसके में, क्रिश का कैपिटल अकाउंट,
and Shell's capital account. ठीक है, and it will be calculated या given in the ratio of 4/7 and 3/7. तो 4/7 का हो जाएगा ये 49446 एंड 37084. ठीक है, ये थोड़ा पहले से हम कैलकुलेट कर दें सो दैट यहाँ पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए. तो ये ऐसे हम लिख देते 49446 एंड 37084. ओके, ये कहाँ से आया है? दिस इज 86530. ये जो आपका प्रॉफिट आया है उसी का ही 4/7 ये और 3/7 हिस्सा ये. ठीक, तो दिस इज ऑल, दोनों के लिए ये जाएगा. उसके बाद आता है शेल्स कैपिटल अकाउंट जो इसमें बोला गया है. तो सॉरी, शेल्स लोन अकाउंट दैट वी हैव टू मेंशन. तो शेल गेव अ लोन, किस दिन दिया था पहले वो डेट मेंशन कर, डेट वी हैव टू सी. तो डेट उसने दिया था 1 जनवरी 2023 को. ओके, तो इट विल बी रिटन एज जब समथिंग इज कमिंग इन. तो यहाँ पर वैसे बैलेंस होता अगर प्रीवियस लोन होता, बट अभी क्या है, इट इज कमिंग इन. तो इट विल बी रिटन एज बाय कैश अकाउंट. कितना इज देयर, व्हाट इज द अमाउंट? हाँ, 12,000 इज द अमाउंट. ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ही समझ लो इसको. तो दिस इज गिवन ऑन 2023 जनवरी 1. ओके, उसके बाद इसी पर ही इंटरेस्ट विल बी देयर बाय इंटरेस्ट ऑन हिज लोन. दैट वाज ₹180. वी कैलकुलेटेड इट. ये यहाँ पे गया 12,180. एंड उसके बाद यही जो है दिस विल बी जनवरी 23 और उसके बाद मार्च 31 को इट विल बी कैलकुलेटेड. फिर उसके बाद 2023 सेम ईयर मार्च 31 को इट विल बिकम एज सॉरी टू बैलेंस carried down. Okay, brought down, carried down. So this will be 12180. So this was your question 12180 of partnerships. I hope you all have understood. Rest we'll be doing soon. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.